तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेवन डायनेस्टी के मोडिंग और आइस किंग ब्लैक स्पिरिचुअल क्रिस्टल को लेकर आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं उन दोनों को ही वह ट्रेजर चाहिए होता है और रूल के हिसाब से जो पर्सन जीतेगा वह ट्रेजर उसे मिल जाएगा। अब आइस किंग मोडिंग पर अटैक करता है। तभी मोडिंग अपने आयरन स्काई हैमर को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके आइस किंग को घायल कर देता है। अब आइस किंग गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए माउंटेन स्ट्राइक टेक्निक से मोडिंग पर अटैक करता है, पर मोडिंग अपने स्काई आयरन हैमर से आइस किंग के अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर आइस किंग अब बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है, जो देखकर मोडिंग बोलता है, आइस किंग तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम हम में से सबसे ज्यादा कमजोर हो। और यह बोलते हुए वह दोबारा से आइस किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लाओकोंग बीच में आते हुए मोडिंग को रोक देता है और बोलता है, तुम क्या इसे यहाँ पर जान से मारना चाहते हो? तभी मोडिंग गुस्से में बोलता है, लाओकोंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर रोकने की? तभी लाओकोंग बोलता है, तुम यह फाइट जीत चुके हो तो अब तुम्हें शांत होने की जरूरत है और हमने यह रूल यहाँ पर इसीलिए बनाया था क्योंकि हम अपने साथियों को हर्ट करना नहीं चाहते थे। तो अब हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। तभी मोडिंग बोलता है, यहाँ पर जो चीज मुझे चाहिए वह मैं किसी भी हालत में लेकर रहूंगा और चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी फाइट करना क्यों ना पड़े। अब यह सुनकर लाओकोंग सभी लोगों से बोलता है, तो फिर यहाँ पर क्या कोई और भी मोडिंग को चैलेंज करना चाहता है? पर वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। तभी क्वेन चैन एक ट्रेजर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि यह ट्रेजर मुझसे बिलोंग करता है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग मेरे रास्ते में मत आना, वरना बहुत पछताओगे। यह सुनकर लाओकोंग को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और अब वह ब्लड हैंड से बोलता है, ब्लड हैंड आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी दूसरा पर्सन बोलता है, यह बच्चा अभी बस मार्शल किंग रैलम के 5th लेवल पर है, पर इसके बावजूद हमारे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तभी ब्लड हैंड आगे बढ़ते हुए बोलता है, दोस्तों यहाँ पर जो भी हो रहा है वह मेरे बस के बाहर है, तो मैं बस तुमसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्वीन चैन को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दो। वैसे भी वह बस मार्शल किंग रैलम के 5th लेवल पर है, तो तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। वहीं पर ब्लड हैंड सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर क्वीन चैन से अलग ही काम करना होगा, क्योंकि क्वीन चैन ने अपने लिए जो ट्रेजर चुना है वह किसी भी कीमत पर उसे लेकर ही रहेगा, तो मुझे अपने लिए कोई दूसरा ट्रेजर चुनना पड़ेगा। वहीं पर ब्लड हैंड को इस तरह बात करते हुए देखकर सभी लोगों को बहुत ही अजीब लग रहा होता है, पर वह उसे इग्नोर करते हुए सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें इन तीनों ट्रेजर्स में से क्या चुनना चाहिए। वहीं खड़ा लाओकोंग सोच रहा होता है, यह तीनों ही ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर इनमें से एक भी मुझे मिल जाए तो इनका यूज करके मैं अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरी पावर मार्शल एम्परर रैलम पर भी पहुँच सकती है। और अब वह सभी लोगों को अपने लिए ट्रेजर्स चुनने के लिए बोलता है, जो सुनते ही ब्लड हैंड और बाकी के 5 लोग क्वीन चैन के द्वारा चुने गए ट्रेजर को छोड़कर दूसरे ट्रेजर को अपने लिए सिलेक्ट करते हैं। वहीं खड़ा आइस किंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, ब्लड हैंड आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर अपने लिए 2-2 ट्रेजर लेना चाहते हो, जो तुमने अपनी जगह इस बच्चे को यहाँ पर खड़ा किया और फिर दूसरे ट्रेजर को खुद जाकर वहां पर सिलेक्ट कर लिया? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अबे ब्लड हैंड गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं यहाँ पर 2 ट्रेजर को चुन रहा हूँ और यहाँ पर क्वीन चैन ने अपने लिए अलग और मैंने अपने लिए अलग ट्रेजर को चुना है और जिस ट्रेजर को क्वीन चैन ने अपने लिए चुना है उस ट्रेजर से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सुनते ही आइस किंग बोलता है, तो यह बात है, तो फिर ठीक है, मुझे यही ट्रेजर चाहिए। और अब वह क्वीन चैन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बच्चे मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी क्वीन चैन बोलता है, मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा। एक बार पिटने के बाद भी तुम्हारा यहाँ पर मन नहीं भरा है, जो दोबारा तुम मुझसे पिटने के लिए यहाँ पर आ गए हो। अब यह सुनते ही आइस किंग गुस्से में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है
और काफी तेजी से क्वेनचैन पर अटैक करता है, पर क्वेनचैन बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे खुद से दूर कर देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हो और ताकतवर लोगों का सामना नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे यह ट्रेजर छीन लोगे, पर यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह बोलते हुए वह अपने इंसेक्ट बॉटल को बाहर निकालते हुए कई सारे इंसेक्ट को आइस किंग की ओर भेजता है। अब उन सभी इंसेक्ट्स को देखते ही आइस किंग अपने चारों ओर एक शील्ड बनाकर उनसे खुद को बचाने लगता है। वहीं पर खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर इस बच्चे के पास इतने खतरनाक इंसेक्ट कहां से आए। दूसरी ओर वह सभी इंसेक्ट आइस किंग के शील्ड की पूरी पावर को खा जाते हैं, जो देखते ही आइस किंग एक ऑरा प्रेशर के साथ उन सभी को खुद से दूर कर देता है। यह देखते ही क्वेनचैन आइस किंग पर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, पर आइस किंग अपने स्वॉर्ड स्लैश अटैक से क्वेनचैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी कई सारे इंसेक्ट्स दोबारा से आइस किंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब यह देखते ही आइस किंग अपने आइस टॉर्नेडो का यूज करते हुए अपने चारों ओर मौजूद इंसेक्ट्स को फ्रीज कर देता है और हंसते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लग रहा था तुम इन मामूली से इंसेक्ट्स की मदद से मुझे हरा सकते हो? तो अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही क्वेनचैन हंसने लगता है और तभी वहां पर सभी फ्रीज हुए इंसेक्ट्स दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं और आइस किंग को चारों ओर से घेर कर उसके अंदर मौजूद क्यूआई एनर्जी को खाने लगते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।